हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम SSC GD 2025 वाली भर्ती के लिए लगातार GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। यदि आपने वीडियो ओपन किया है तो आप 10 मिनट बस इस वीडियो को देख लीजिए। आपकी जीके पर जो कमांड है वो धीरे धीरे बहुत स्ट्रांग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों पर विजय करने के उपरांत। चंद्रगुप्त द्वितीय की यदि हम बात कर लें तो समुद्रगुप्त इसके पिताजी थे और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। माता इसकी दंत देवी थी। गुप्तों के शासनकाल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो किनके शासनकाल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? गुप्त वंश के। कुमार गुप्त की बात कर लें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान को ब्रह्मदेय प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था। तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को हम कहते थे चोल काल में ब्रह्मदेय भूमि। ब्रह्मदेय भूमि किसे कहते थे? ब्राह्मणों को जो उपहार में भूमि देते थे चोल काल में उसे ब्रह्मदेय कहा जाता था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि बेलन बागई कही जाती थी। इसके बाद बात कर लें चोल वंश की तो विजयाचल चोल इसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। विजयालय चोल ने इसकी स्थापना की थी चोल वंश की। इसके बाद बात करने वाले हैं साला भोग। तो विद्यालयों को दान में दी गई भूमि, जहाँ पर विद्यालय स्कूल बनाते थे उस भूमि को कहते थे साला भोग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। तो कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी थी आपकी मथुरा। मथुरा कुषाणों की लगभग 2000 साल पहले दूसरी राजधानी बनी थी। कुजल कडफिसेस का नाम आपको याद रखना है, यह कुषाण वंश के संस्थापक हैं। अंतिम शासक कुषाण वंश की बात कर लें तो वासुदेव प्रथम यह कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो आर्टिकल 23 वर्णन करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार का। आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण कितने में है? आर्टिकल 22 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन आर्टिकल 21 में है। दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20 में है। भाग 3 की बात कर लें तो इसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। आर्टिकल 12 से 35 तक इनका वर्णन है और मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में USA के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 23 में किसका वर्णन है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। गिरफ्तारी से संरक्षण 22, 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 22 सिद्धि से समान संरक्षण, मानव दुर्व्यवहार एवं बलाश्रम बेगार बधुआ मजदूरी है, इसका वर्णन भी आपका 23 में है। इसके बाद बात करने वाले अगले क्वेश्चन की, मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के युगलों को भारतीय संविधान के 142(1) के तहत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। तो कब दिया? मई 2023 में दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया अनुच्छेद 142(1) के तहत। अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है आपका 132(1) के अंतर्गत। इसके बाद आर्टिकल 122(1) में न्यायालयों द्वारा संसद कार्यवाहियों की जांच नहीं की जाएगी, यह आर्टिकल 122(1) में प्रावधान है। राज्य की परिभाषा आपकी 152(1) में इसका प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषा हैं? तो 22 आधिकारिक भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है और टोटल 22 भाषाएं हैं। यदि मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाओं का प्रावधान था। इसके बाद मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं। तो 14 से 22 कैसे हुई उनको हम जान लेते हैं। तो 15वीं भाषा आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई, 14 थी, उसके बाद 15वां सिंधी जोड़ी गई।
यह कब जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 1967 में होता है 21वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। उसके बाद आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रिक के रूप में नमक कहते हैं। नमक से आप याद रख सकते हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 आपको याद रखना है। उसके बाद 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके बाद भाषाओं की संख्या हो जाती है आपकी 22। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। कौन सी अनुसूची में वर्णन है? 8वीं अनुसूची में वर्णन है। 15वीं भाषा सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि आपके जावा सागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है। जावा एवं सुमात्रा द्वीप को अलग भी कौन करती है? आपकी जावा एवं सुमात्रा द्वीप को अलग कौन सी जल संधि करती है? तो सुंडा जल संधि करती है। उसके बाद पाक जलमरूमध्य पाक जल संधि किसके बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। इसके बाद तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर के बीच में कौन सी संधि है? तो कूक जल संधि स्थित है। न्यूजीलैंड के उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो कनाडा आपका ऐसा देश है जो ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित है। टोटल ध्रुवीय क्षेत्र कितने हैं? तो 8 टोटल ध्रुवीय क्षेत्र हैं, जिनमें आपको याद रखना है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और यूएसए। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस और यूएसए, यह 8 ध्रुवीय क्षेत्र हैं। विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है? तो सरगासो सागर ऐसा समुद्र है जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। इसमें एक शैवाल पाया जाता है, भूरा सरसुम समुद्री शैवाल पाया जाता है। पेकोरा सागर आपका रूस में है। अमुंडसेन सागर अंटार्कटिका में है। फ्रांस में रोइस सागर है। 10 नंबर क्वेश्चन, कृषि में ऋण का समर्थन करने के लिए बैंक केसीसी जारी करते हैं। केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो किसान क्रेडिट कार्ड, यह केसीसी का पूर्ण रूप है। इसकी स्टार्टिंग होती है अगस्त 1998 में आरवी गुप्ता समिति की सिफारिश पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्रामीण ऋण पर की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। तो नरसिम्हन समिति की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर, ध्वनि तरंगों के उत्पादन और संचरण के अध्ययन को कहा जाता है। तो ऑर्केस्टिक्स कहते हैं ध्वनि तरंगों और उत्पादन उनके संचरण के अध्ययन को। ऑप्टिक्स कहते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके दृश्य एवं अदृश्य प्रकाश के गुणों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, हेलोजन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं हेलोजन के सबसे बाहरी कोष में। आवर्त सारणी में 5 हेलोजन का वर्णन है आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोरीन। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, श्री दीपक मजूमदार का वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तो दीपक मजूमदार को मिला था 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। इसके बाद बात करने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र के लिए जानी जाती हैं? तो स्वर बहार से संबंधित है अन्नपूर्णा देवी, वायलिन से संबंधित है अम्बी सुवर्णियम, अली अजमत खान का संबंध है सरोज से, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, वेरी इंपोर्टेंट नाम है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, वार यह आपके बांसुरी से संबंधित है। कथक नृत्यांगना सितारा देवी को 1973 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1973 में सितारा देवी को। यह किससे संबंधित है? यह कथक से संबंधित है जो यूपी का प्रमुख लोक नृत्य है। सितारा देवी को 1973 में क्या मिलता है? पद्मश्री मिलता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969 में सितारा देवी को मिलता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1969, कालिदास सम्मान पुरस्कार यह 1995 में इन्हें मिलता है। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान घराने के संस्थापक थे। तो किराना घराने के संस्थापक थे अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। किराना घराना से संस्थापक कौन थे? अब्दुल करीम खान और अब्दुल
वाहिद खान। नापू खान ग्वालियर घराना, रंगीला घराना आगरा घरानों को कहते हैं। मोहसिन खान, विजय कुल्लू, यह आपके आगरा घराना से संबंधित प्रमुख नाम है। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो किराने घराने से संबंधित हैं। हाल ही में किसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो सदानंद बसंत दाते को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यह पहले इसके कौन थे? NIA के है दिनकर गुप्ता थे। इनके स्थान पर सदानंद बसंत दाते को यहाँ पर कार्यभार संभाला गया है। 31 दिसंबर 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। NIA की बात कर लें तो इसकी स्थापना दिसंबर 2008 में होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। हरियाणा के चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा किस फसल को प्रभावित करने वाली बिचेस ब्रोम रोग की खोज की है? तो मटर में बिचेस ब्रोम रोग की खोज की है हरियाणा के चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है उसके वैज्ञानिकों ने। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन इसी प्रकार, यदि आप कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, SSC GD में वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिना को सोचे झिझके स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का 32वां सदस्य बना है? तो नाटो की पहले हम बात कर लें तो इसकी स्थापना 1949 में होती है। सदस्य देश इसके अभी वर्तमान में 32 है। तो 32वां देश पूछा है। 32वां देश कौन बना है नाटो का? तो नाटो का 32वां देश बना है आपका स्वीडन आपका 32वां देश बना है। और कब बना है? तो मार्च 2024 में स्वीडन 32वां सदस्य बनता है नाटो का। इसके बाद बात कर लें फिनलैंड की, तो फिनलैंड इसका 31वां सदस्य था। 31वां सदस्य बना था फिनलैंड और 32वां बना है स्वीडन। और फिनलैंड बना था आपका 2023 में। तो 2024 में बनता है आपका स्वीडन। 32वां स्वीडन, 31वां आपका फिनलैंड है। और यदि 30वां भी आपसे पूछे तो 30वां भी आपको याद रखना है। 2020 में बना था। 30वां बना था मैसेडोनिया यह बना था आपका 30वां। तो क्वेश्चन पूछा था 32वां सदस्य कौन बना है? तो 32वां बना है आपका स्वीडन। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इसी प्रकार आप रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ें। आज की वीडियो तक मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।